तो दोस्तों आज हो गया 2 फरवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम चुनाव 2024 से पहले पेश पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ही अहम नारे पर पलटी मार ली है। 2019 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आपको बता दें कि इस बार केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पिछले साल की तुलना में 38% घटा दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी को एमसीडी मेयर चुनाव होने वाला था, लेकिन उस दिन सदन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त झड़प हुई थी। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था और मेयर का चुनाव नहीं हो सका। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 3, 4 या 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। एलजेवी के सक्सेना ने 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अडानी और हिंडनबर्ग के विवाद में एलआईसी हुआ पस्त, निवेशकों के डूबे 65,400 करोड़। जी हां, आपको बता दें कि गौतम अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद की वजह से अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के कई स्टॉक्स धाराशायी हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के शेयर भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की आर्थिक समीक्षक विवेचना कर रहे हैं, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी है। आपको बता दें कि 2018 के बाद पहली बार मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि इससे सैलरीड क्लास का वो हिस्सा खुश हो सकता है जो निम्न मध्यम वर्ग में आता है, और अक्सर शहरी मध्य वर्ग को बजट में नजरअंदाज करने के आरोप झेलने वाली सरकार ने ये फैसला लेकर उनका जवाब दिया है। यही नहीं, इस बजट में सरकार ने ग्रामीण गरीबों को भी साधने की कोशिश की है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने एक हफ्ते में ही 330 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर डाला है। आपको बता दें कि फिल्म ने कई देशों के बॉक्स ऑफिस से कुल 634 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने एक हफ्ते में इतने करोड़ रुपए की कमाई नहीं की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मित्रकाल बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 1% सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, 50% गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं, 42% युवा बेरोजगार है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग हमारे बच्चे को हिंदी और संस्कृत पढ़ने का ज्ञान देते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। बुधवार को जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान विरोधी लोगों को 2024 में देश की गद्दी से उतारेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। श्रृंगार गोरी और ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामले को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था। इस मामले में कई सुनवाई के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यदि ये फैसला वादी पक्ष के हक में आता है तो असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के विवाद के बीच समूह के मुखिया गौतम अडानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग विवाद के बाद गौतम अडानी का यह पहला ट्वीट है। दरअसल गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इजराइल के हाइफा बंदरगाह का मंगलवार को $1.2 अरब में अधिग्रहण कर लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भोपाल के एक मंदिर में अपने 4 दिवसीय प्रवास को मंगलवार को समाप्त करने से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली की अपनी मांग के समर्थन में मधुशाला में गौशाला मुहिम शुरू करेगी। इसके तहत वो मंदिरों और स्कूलों के आसपास वाली मधुशालाओं को गौशालाओं में तब्दील करेंगी।
उमा भारती ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के पीछे शराब एक कारण है। शाहरुख खान की फिल्म पठान 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने वार, सुल्तान, धूम 3 जैसी बॉलीवुड की 5 कामयाब फिल्मों को पछाड़ दिया है। शुरुआती आंकड़ों की माने तो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वें दिन 21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 328 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। पठान की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 600 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर लिया है। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और उम्र कैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने संत आसाराम को 1 दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अहमदाबाद के आश्रम में शिष्य को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम को सेशन कोर्ट के जज DK सोनी ने सोमवार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने आस्था की आड़ में अस्मत लूटने वाले आसाराम को सजा सुनाई है। अब विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। CM जगन रेड्डी का ऐलान। जी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी में बदलाव हो गया है। अब विशाखापट्टनम को इस दक्षिण भारतीय राज्य की नई राजधानी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नई राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के अलग होने के 9 साल बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। 23 अप्रैल 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के बावजूद इस फिल्म के हिट होने से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गदगद हैं। उन्होंने फिल्म पठान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि फिल्म पठान का सुपर हिट होना देश और दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है और भाजपाई नकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब है। बागेश्वर धाम में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम और यहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में हैं। फिलहाल मारपीट की इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस झड़प में राम नरेश अवस्थी के सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले में रहने वाले राम नरेश टैक्सी चलाते हैं और अपनी टैक्सी से ही बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए गए हुए थे। शिवसेना उद्धव गुट ने समाजवादी पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया है। लेख में कहा गया है कि सपा के दिवंगत संरक्षक मौलाना मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित करना राम मंदिर आंदोलन के हजारों कारसेवकों के बलिदान का अपमान है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा की बात इन्हें समझ नहीं आएगी। कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। राजधानी में ये व्यवस्था की गई है कि कब किस वजह से कितना प्रदूषण है और उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की वजहों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्दियों में रात के समय सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर आदि आग जलाकर हाथ सेकते हैं, इससे भी हवा खराब होती है।